रेसेस एंड गेम्स। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट की बेटर क्लैरिटी हो सके। तो रेस एक कंपटीशन होता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करते हैं मिनिमम टाइम में, लीस्ट पॉसिबल टाइम में, कम से कम टाइम में उसको कवर करते हैं। तो रेसेस एंड गेम्स, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है डेड हीट। सबसे पहले डेड हीट क्या होता है? डेड हीट का मतलब है कि अगर सारे पार्टिसिपेंट्स फिनिश पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचे, मतलब एग्जैक्ट सेम टाइम पे पहुंचे, तो इसको बोलते हैं डेड हीट। आगे है कि सपोज दो पार्टिसिपेंट्स हैं ए और बी, और क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कि ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। इसका मतलब क्या होता है? ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। इसका मतलब ये है कि ए तो स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा रेस करना, लेकिन बी कहाँ से स्टार्ट करेगा? एक्स मीटर से स्टार्ट करेगा। तो मतलब बी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? जितना भी टोटल डिस्टेंस है उसमें से एक्स मीटर बी को कवर करना नहीं पड़ेगा। ए को फुल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और बी को डिस्टेंस टोटल जितना होगा उसमें से एक्स को माइनस कर दो, उतना कवर करना पड़ेगा। जैसे सपोज एक 500 मीटर की रेस है, तो अगर हम बोलते हैं कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ से 100 मीटर्स, तो ए स्टार्ट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से और बी स्टार्ट करेगा 100 मीटर से, तो उसको 400 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। आगे है कि अगर ऐसे बोले जाए कि ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर्स, तो इसका मतलब है कि ए जो है ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, जबकि बी को अभी एक्स मीटर कवर करने पड़ेंगे टू रीच द डेस्टिनेशन। उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अभी एक्स मीटर और कवर करने पड़ेंगे। जैसे सपोज एक 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की अगर रेस है जिसमें ए और बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऐसा कहा जाए कि ए बीट्स बी बाय 20 मीटर्स, सो दैट मीन्स कि ए डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है जबकि बी अभी 20 मीटर पीछे है। इसका मतलब ये है। तो अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करनी सॉल्व करते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है कि अ बोट, फर्स्ट एग्जांपल है ए कैन रन 22.5 मीटर while B runs 25 meter in the same time. So in a 1000-meter race, find by how much distance B beats A. तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पे कि B जो है जितनी देर में 25 मीटर दौड़ता है उतनी देर में A 22.5 मीटर ही दौड़ पाता है, तो B फास्टर है, तो B इस डिस्टेंस को पहले कवर करेगा। तो B जब तक डेस्टिनेशन पे पहुंचा होगा, अभी A को कुछ डिस्टेंस कवर करना होगा। उसी डिस्टेंस से हमें पता चल जाएगा कि B ने A को कितने डिस्टेंस से हराया है। तो when B runs 25 मीटर, तो A कवर्स उतनी देर में 22.5 मीटर। जब B 1 मीटर चलता है तो A उतनी देर में उससे भी कम कवर कर पाता होगा, और B
1000 मीटर की रेस जीत चुका है, तो उतनी देर में ए ने कितना कवर किया होगा इंटू 1000। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 900 मीटर्स। तो बी अभी ए अभी 900 मीटर पर ही पहुंचा होगा, यानी अभी भी उसको 100 मीटर कवर करने होंगे टू रीच द डेस्टिनेशन। तो दैट मीन्स कि ए बीट्स बी बाय 100 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन अ 600 meter race, A beats B by 37.5 meter or by 10 seconds. Find the time taken by B to finish the race. तो यहाँ पे है कि 600 मीटर की रेस है जिसमें ए जीत जाता है बी से, और इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ए जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, ए जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो बी अभी भी पीछे है 37 मीटर डेस्टिनेशन से, अभी भी 37.5 मीटर पीछे है। और क्या है कि और बाय 10 सेकेंड्स, और इस 35.5 मीटर को कवर करने में उसको बी को अभी 10 सेकेंड और लगने वाले हैं, 10 सेकेंड अभी उसको और लगने वाले हैं। तो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि बी की स्पीड कितनी होगी, क्योंकि हमें पता लगाना है कि बी ने कितना टाइम लिया डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। तो टाइम लिया उसके लिए हमें चाहिए होता है डिस्टेंस, और हमें चाहिए होती है स्पीड। स्पीड हम इस चीज से पता लगा सकते हैं। तो स्पीड क्या होगी बी की, स्पीड ऑफ बी है हमारे पास कि 37.5 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा 10 सेकंड में। तो दैट मीन्स कि 3.75 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, क्योंकि इतनी उसकी स्पीड है बी की, और ये है डिस्टेंस। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम लिया उसने। तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी 600 मीटर, और स्पीड है उसकी 3.75 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 160 सेकेंड्स। तो बी को उस रेस को कवर करने में 160 सेकेंड्स लग गए। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ 500 मीटर रेस, A reaches the finish point in 20 seconds and B reaches in 25 seconds. By how much distance A beats B? By how much distance A beats B? तो देखो A पहुंचता है फिनिश पॉइंट पे 20 सेकेंड्स में, जबकि B पहुंचता है 25 सेकेंड्स में। तो दैट मीन्स कि जब A डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होगा तो B अभी भी कितने सेकेंड पीछे होगा, 5 सेकेंड पीछे होगा। 25 माइनस 20, 5 सेकेंड अभी भी वो पीछे होगा। लेकिन अभी हमें डिस्टेंस नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा, लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस पता है कि कितने मीटर की रेस है, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए हमें स्पीड चाहिए बी की स्पीड चाहिए। बी की स्पीड है 25 सेकेंड्स, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 25 सेकेंड्स में। तो दैट मीन्स कि उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 500 मीटर में वो 25 सेकेंड्स में पहुंचता है, तो दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। अभी वो 5 सेकेंड पीछे है, तो दैट मीन्स 1 सेकेंड में वो कवर करता है 20 मीटर्स,
तो 5 सेकंड में वो कितना कवर करेगा? तो इन 1 सेकंड अगर B कवर करता है 20 मीटर्स, तो वो 5 सेकंड पीछे है ए से डेस्टिनेशन पे, तो कितने अभी उसको कवर करना है? 100 मीटर। तो दैट मीन्स कि A बीट्स B बाय 100 मीटर्स। आगे है नेक्स्ट एग्जांपल। In a 500-meter race, the ratio of speeds of two participants A and B is 4:5 respectively. Okay. So if A has a start of 180 meter, then find the distance by which A wins. देखो वैसे तो देखो 500 मीटर रेस है और स्पीड्स A और B की 4:5 है, मतलब A की स्पीड 4 है तो B की 5 है, तो दैट मीन्स कि B की स्पीड A से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे A को क्या एडवांटेज है कि उसके पास स्टार्ट है 180 मीटर्स का, मतलब B तो स्टार्ट कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से और A स्टार्ट कर रहा है 180 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। तो A कितना कवर करता है उसके हिसाब से वो जीत गया है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ए को कवर कितना करना है। ए कवर्स, क्योंकि वो 180 मीटर से स्टार्ट करता है, उसको कवर करना है 320 मीटर, उसको कवर करना है डिस्टेंस। क्योंकि ए जीत गया है, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है, तो अभी हमें पता करना है कि बी कहाँ पहुंचा, कितने डिस्टेंस पे पहुंचा, क्योंकि तभी हम पता कर पाएंगे कि ए कितने डिस्टेंस से जीता। तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि जब ए इतना कवर करता है तो बी कितना कवर करता है। सो व्हेन ए कवर्स 4 मीटर, क्योंकि उनकी रेशियो है 4:5, तो बी कितना कवर करता है? बी कवर करता है 5 मीटर। तो जब ए कवर करता है 1 मीटर तो बी कवर करता है 5/4, क्योंकि वो फास्टर है। लेकिन ए जब कवर करता है 320 मीटर, क्योंकि वो 180 मीटर से तो स्टार्ट कर रहा है, तो बी ने कितना कवर किया होगा तब तक? बी ने कवर किया है तब तक 400 मीटर, जबकि रेस कितने मीटर की थी? 500 मीटर। तो 100 मीटर से अभी भी बी पीछे है, तो दैट मीन्स कि ए बीट्स बी बाय 100 meters. Okay, लास्ट एग्जाम्पल करते हैं इसका। A runs 3 times as fast as B if A gives B a start of 50 meter. Find how far must be the finish point. मतलब हमें पता लगाना है कि डिस्टेंस कितना कवर करना है दोनों को, so that A and B reach the goal at the same time. तो A और B दोनों डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं अभी, लेकिन हमें पता है कि A runs 3 times as fast as B, उससे 3 गुनी स्पीड से वो भागता है, बट A अभी यहाँ पे B को 50 मीटर्स का स्टार्ट दे रहा है। ए बी को 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशियो क्या है स्पीड्स की। तो रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 3:1, क्योंकि अगर ए 1 भागता है तो वो 3। अगर हम ये सोचे कि बी की स्पीड है, सपोज लेट्स अज्यूम कि बी की स्पीड है, लेट्स अज्यूम दैट लेट बी स्पीड बी x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड है, तो a की स्पीड क्या होगी? क्योंकि 3:1, क्योंकि उससे 3 गुना ज़्यादा भागता है जल्दी, तो
ए की स्पीड क्या होगी 3x मीटर्स पर सेकेंड। तो x और 3x होगी उनकी स्पीड। ए को डिस्टेंस कवर करना है सपोज b। ओके, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी d। तो a कवर करता है पूरा डिस्टेंस, लेकिन b कितना कवर करेगा, क्योंकि उसको 50 मीटर्स का स्टार्ट मिल रहा है तो वो कवर करेगा d माइनस 50। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो तो टाइम आ जाता है, और हमें पता है कि दोनों में सेम टाइम लिया है। तो अभी हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। a कवर करता है d डिस्टेंस और उसकी स्पीड है 3x, b कवर करता है d माइनस 50 डिस्टेंस और उसकी स्पीड है x। तो अभी हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे dx और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 3dx माइनस 3x इंटू 50 150x। तो dx को एक साइड पे कर दो, 150x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो 3dx माइनस dx, तो ये हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू 150x। x और x कैंसिल हो जाएगा तो d होगा 150 अपॉन 2 यानी कि 75। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 75 मीटर आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.7 सॉल्व करेंगे फ्रॉम अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 बाय ML अग्रवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।